नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये पूरी बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो रातों रात है। आज हमारे साथ बाबा मौजूद है। चर्चा अब डेफिनेटली समझ रहे हैं कि जब बाबा हैं तो महत्वपूर्ण नहीं होगी, लालू यादव को लेकर ही होगी। लालू यादव ने कल बिहार की राजनीति में एक ऐसा विस्फोट कर दिया जिसकी वजह से बिहार के राजनीतिक समीकरण फिर से एक बार गर्म होने लगे। आपको पता है, भारत लाइव ने सबसे पहले आपको खबर दी। हमें पता चला कि लालू यादव को तेजस्वी यादव ने कन्विंस किया है विधायकों के साथ एक वर्चुअल परेड करने के लिए। सारे विधायकों को एक साथ खड़ा करके उनसे बात करके उन्हें कोई टास्क देने की। इसको लेकर हमने बहुत सारी संभावनाओं पर कल रातों रात चर्चा की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा में आखिर हम कुछ खास क्या लेकर आए हैं, तो आज की चर्चा ये है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। कल जिस तरीके से परिस्थितियां बनी लालू यादव के इस वर्चुअल मीटिंग की वजह से, उस पर अब भाजपा का रिएक्शन आ गया है। भाजपा की मंडली में कोलाहल हो गया है। भाजपा के लोग बेचैन हो गए हैं। आखिर लालू यादव कौन से समीकरण को साधने जा रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिहार के बच्चे ने अब शुरू कर दी है करना। बिहार की हर सियासी गली में दो लोग जरूर ये चर्चा कर रहे हैं कि लालू अगर बिहार आएंगे तो बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जोर से हो, तोड़ से हो, साम से हो, दंड से हो, भेद से हो, जिस भी तरीके से हो, लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाकर ही रहेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके का मैंडेट मिला है राजद को, उसे एक और सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। जानकार बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन के गुजर जाने और दिल्ली में बैठने के लालू यादव के बीच कोई जोड़ घटाव है। सीवान के लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा के साथ कोई सेटिंग हो गई है गुप्त में। वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार चुप हैं और भाजपा और नीतीश कुमार के बीच उपेंद्र कुशवाहा, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, ललन सिंह जिस तरीके से ये आपस में शब्दभान चला रहे हैं, परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि बिहार में शायद नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू का चेहरा देखते ही अपना दुखड़ा लेकर पहुंच जाए। जो भी होना है, इन दोनों दलों के साथ किसी एक के साथ ही होना है। बाबा मौजूद हैं। भाजपा का जो रिएक्शन इस मुद्दे पर आया है, जिस तरीके से सुशील मोदी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये साफ तौर पर कह दिया है, नसीहत भी दी है और चेतावनी जैसा भी इसे समझा सकता है कि लालू यादव जेल से बाहर निकलने से पहले भी इन्होंने बात कही थी कि लालू अगर जेल से बाहर निकलेंगे और इस तरह की कोई बात अगर करते हैं राजनीतिक, तो हम उन्हें वापस जेल भेज सकते हैं। और अब उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखा है, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को जमानत पर छोड़ने के लिए आधी सजा काटने से लेकर गंभीर बीमारियों तक के कई हवाले दिए गए थे, लेकिन जमानत मिलते ही वो अपना राजनीतिक कार्यक्रम घोषित कर देते हैं। अब पार्टी उनकी बीमारियों को भूल जाती है। लालू प्रसाद को पहले अपने स्वास्थ्य और कोरोना लहर से परेशान जनता की चिंता करनी चाहिए। राजद प्रमुख सुनिश्चित करें कि पार्टी अनाप शनाप बयानबाजी बंद कर पीड़ितों की सेवा करे, रचनात्मक सहयोग करे। बिहार के लोग सुरक्षित बचेंगे तब न वो राजनीति कर लेंगे। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं सुशील मोदी और भाजपा। अब बाबा से जान लीजिएगा तो और अच्छा होगा। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं सुशील मोदी? ये आमंत्रण है, चेतावनी है, ये क्या है? या कि बौखलाहट है कल के लालू यादव के कार्यक्रम के बाद? नमन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। चर्चा हम उसी से शुरू करेंगे। आपने जहाँ चर्चा खत्म की हम उसी शुरू करेंगे। हम सुशील मोदी से चर्चा शुरू करेंगे। लालू प्रसाद जब भी सुशील मोदी की चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि वो मेरा झोला ढोता था। जी, आपने जो शब्द गढ़े सुशील मोदी ने जो उसको पढ़ा है, बताया है कि क्या कुछ शब्दों के साथ वो खेलना चाह रहे थे और किस तरह से लालू प्रसाद को नसीहत दे रहे थे। ये पहली बार हुआ है कि कैदी नंबर 3351 का टैग हटा है लालू प्रसाद से। जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ है कि लालू प्रसाद को अब जेल में सड़ाने की बात नहीं हो रही है, अब लालू प्रसाद को नसीहत दी जा रही है। जी। इसका सबसे दुर्भाग्य वाला क्षण ये है कि 243 विधायक, 75 एमएलसी, 39 जिसके पास 40 लोकसभा के सदस्य हों, इनमें से अधिकांश सत्ता में है। 39 केंद्र की सत्ता में है और बाकी के आप जोड़ के देख लीजिए तो सत्ता में 125 के आसपास हैं। बिहार के विधानसभा में, विधान परिषद में भी नीतीश कुमार का वर्चस्व कायम है।
12 एमएलसी को लेकर के जो कुछ भी बवेला बखेड़ा हुआ मनोनयन को लेकर के आपको सब पता है, और बिहार की जनता भी जानती है कि किस तरह से मुकेश सहनी को साइड किया गया, किस तरह से जीतन राम मांझी को हड़काया गया, और दोनों ने आपस में बांट लिया। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा छेड़ करके आपने एक और तार छेड़ दिया है। लेकिन इस तार से पहले हम वो चर्चा करेंगे कि सुशील मोदी के बोलने और लालू प्रसाद पर और किसी के नहीं बोलने का क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल। पूरे बिहार में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के कलीग्स जो सबसे करीबी हैं, 1 नंबर 2 नंबर की बातें जो चल रही है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन लालू प्रसाद पर बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ गए गिरिराज सिंह, कहाँ गए अश्विनी चौबे? ये वक्त स्पेशलिटी उन लोग बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साथ के सब लोग रहे हैं। सुशील मोदी को फिर से सामने लाया गया है। इसके पीछे कल आपको याद होगा, कल भी मैंने कहा था और मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ। नसीहत नीतीश कुमार को भी है। आप समझ गए हम आपका इशारा। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सुशील मोदी जी ने फेसबुक पर लिखा है, लालू की तरफ दिखाकर बोल रहे हैं, लेकिन इशारा नीतीश की तरफ है। आप भी सुधर जाइए। बिल्कुल नमन जी, दूध की मक्खी की तरह बिहार की राजनीति से निकाल करके सुशील मोदी को फेंक दिया गया था, और नीतीश कुछ बोलते भी, और नीतीश कुमार उस मक्खी को निकालने तक का कोशिश नहीं किए। मान लीजिए कि मक्खी है। मरना और जीना तो बाद की बात है। थे तो इलायची जब थे, अब मक्खी, लेकिन जाते ही नीतीश भी मान लिए कि मक्खी है। बिल्कुल। अब स्थिति इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां शायद और लोगों का ध्यान नहीं जा रहा हो, लेकिन हमारी आपकी चर्चा के विषय में हम लोगों ने इस मुद्दे को छेड़ा जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, तो वहां तो कोई जिच नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, शहाबुद्दीन की चर्चा आपने की कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो लोग कह रहे हैं, नहीं, बड़ा एक हिस्सा है जो बिल्कुल बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये बातें देखिए, राजनीति में कभी भी इतना लालू यादव दबते नहीं है किसी से। अगर शहाबुद्दीन के समर्थकों के सामने हथियार डाले हुए हैं, अब खबर आ रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आकर बीच में फरियाना पड़ा, मांडवाली कराना पड़ा। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आज जिस तरीके से आकर पेसिफाई किया जा रहा है सिचुएशन को, जो भाजपा के, माफ कीजिए, राजद के जो विधायक लालू के कहने पर जा रहे हैं मिलने के लिए, जो एक समय लालू शहाबुद्दीन के साथ उठा बैठा करते थे, उन लोगों से मुलाकात नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर हो रही। नमन जी, जब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान जैसे व्यक्ति को, जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र रहे हैं, उनको एनडीए से निकाल करके, हनुमान है, बिल्कुल, जाके हनुमान की तरह लंका जला दी नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। जब अपना पूछ भी जला लिए। जब चिराग पासवान से हमारी बातचीत हो रही थी, आपको पता है कि चिराग पासवान जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने स्पेशल रूप से हमसे बात करने का प्रयास किया था, और उन्होंने मेरे पास बुलावा भेजा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने जितनी भी बातें मेरे साथ कही और जितनी भी बातें हुई, वो बातें हम पहले ही कर चुके थे। उसमें आपकी महानता और आपका रिसर्च बहुत ज़बरदस्त था कि आपने पूरा रिसर्च करके बताया था कि क्या कुछ हुआ जिसके चलते उनको छोड़ना पड़ा, और बिल्कुल वही बातें लगभग उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि आप कैसे इन सब बातों को जानते थे। तो हम लोग वही जो आप कहते हैं कि हम खूब बढ़िया से समझते हैं हायरार्की जो है राजनीतिक लोगों के, उनके मन को, मनोविज्ञान को समझते हैं, और उस मनोविज्ञान पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। और यही कारण है कि और लोगों से थोड़ा पहले हम चीज़ों को रख देते हैं। जहाँ लोगों को भरोसा तक नहीं होता है, लोग अकचका जाते हैं, वहाँ हम हकीकत बहुत बोल्ड प्रेडिक्शंस करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब बातों को लेकर के, आपका पंचनामा का मैं भी बड़ा फैन हूँ। इन सब बातों को लेकर के अब एक स्थिति तो सामने आती है नमन जी, कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, जिस तरह से उन्होंने छू बोल दिया, देखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि छू किसको बोला, एक राजनीतिक व्यक्ति को बोला जो उनसे बहुत दूर थे, लंबे समय तक दूर थे, जो उनके विरोध में खड़े थे, उनके चलते उन्होंने एनडीए छोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था, और उन्हें छू बोलने के लिए उसी भाजपा को बोल रहे हैं जो कल तक नीतीश कुमार को ये कहते थे कि केंद्रीय विद्यालय खोलने नहीं दे रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन पर डंडे बरसाए, लाठी बरसाए। ये राजनीति है नमन जी। हमने कल रातों रात में, माफ़ कीजिएगा, कल खुटा ठोक में हमने इसकी चर्चा भी की थी। और इन सब चर्चाओं के बीच में जिस तरह से सुशील मोदी सामने आए हैं और लालू प्रसाद को ये नसीहत दे रहे हैं, ये दुखद भी है और चिंताजनक भी है। ये बड़ा पोल भी खोलता है, जो आम चर्चाएं बिहार में हो रही हैं कि नहीं लालू यादव ने पहले से मन बना लिया है, बहुत लोगों से बात हो गई है। ये पोल भी खुल रहा है कि लालू ने अभी कोई किसी से बात नहीं की है, सारे ऑप्शंस खुले हुए लालू यादव के पास। देखिए, लालू प्रसाद जेल में रह करके भी राजनीति कम नहीं किए हैं, और लालू प्रसाद धूर खेली करने वाले खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद कहते नहीं हैं, लालू प्रसाद कर देते हैं, तब लोगों को पता चलता है जी। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई उनसे राय सलाह मांगने गया था, कहा, उन्होंने कह दिया कि राबड़ी देवी बनेंगी तो बनेंगी। शहाबुद्दीन को सीधा आदेश मिला था। बिल्कुल। और
शहाबुद्दीन के साथ साथ और बहुत सारे लोग थे। मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ, ददन पहलवान का। ददन पहलवान भी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा थे। इन सारे हिस्साओं को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है, और लालू प्रसाद का इसमें एंट्री मारना एक बात तो बता रहा है सीधी तौर पे नमन जी, कि फिर से एक बार लालू प्रसाद के पुराने साथियों को, और कहा जाए तो सुशील मोदी को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जवाब नीतीश कुमार को दिया है। और जितनी भी बातें चल रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमला करवाना या उपेंद्र कुशवाहा से उनको लगातार, आप देख ही रहे हैं लगातार दोनों का बयानबाजी जारी है, खूब तू मैं दोनों में हो रहा है, और स्तर गिरा करके भी हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ये बड़ा विडंबना है। मैं कभी किसी राजनीतिज्ञ का पक्ष नहीं लेता हूँ, लेकिन ये विडंबना है कि संजय जायसवाल जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपने क्षेत्र के लिए, जिनका कोई क्षेत्र ही नहीं रहा, वो ज्ञान दे रहे हैं संजय जायसवाल को, जो एकमात्र भाजपा का नेता मुझे लगता है कुछ कर भी रहा है, उसको ज्ञान देने की जाइए, अपने क्षेत्र में काम कीजिए। नमन जी, भले ही उनके पास कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन 16 लोकसभा क्षेत्र के मालिक बन गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा। एक और चर्चा आपसे करना चाहेंगे, ये बोनस है हमारे दर्शकों को। लालू रातौर की चर्चा हमने तो आज कर ली है, लेकिन एक बोनस दे के जा रहे हैं। बहुत कम श्रोता ऑडियो वाले जो रातों है या पंचनामा है या खूटा है उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या करें, दोनों हम लोगों ने आज वैक्सीन ले लिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सिम्टम्स बहुत नहीं है। अब बोनस आपको दे देते हैं। बोनस पता है ना कि असल से ज़्यादा जो सूद है वो मज़ेदार होता है। इतना तगड़ा बोनस दे रहे हैं कि मन खुश हो जाएगा। याद है आपको, कुछ दिनों पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। आज का बयान सुना है आपने? आंत में दांत है, आंत में गांठ है। एक के पेट में दांत है, एक के आंत में गांठ है। बाबा इसको आप कैसे लीजिएगा? उपेंद्र कुशवाहा को, जहां भाजपा के कार्यकर्ता, साफ तौर पर स्क्रीनशॉट है, भाजपा के कोर कार्यकर्ता ने लिखा है कि थूक के चाटने वाला हमारे अध्यक्ष को कैसे बोल सकता है, औकात याद दिलाई जाएगी। मेरे पास स्क्रीनशॉट है बाबा। और अब तो नीतीश के पेट में दांत है, इनके हाथ में गांठ। भगवान मिला है जोड़ी। नमन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग एक बात कहते हैं कि कड़वा कड़वा थूथ हुआ, मीठा मीठा गप गप, ये खूब एकदम चलता है। अब बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। अब ये तो बात उनको 2017 में सोचना चाहिए था कि कैसे वो गांठ बना फिर से जोड़ रहे हैं। आंत और गांठ कहने से नहीं होगा। ललन सिंह जो है वो बोले थे कि नीतीश के पेट में दांत है। आज भी ललन सिंह साथ में है, भले हाशिए पर हैं। बोनस में एक और बोनस ले लीजिए भाग्य। अब खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह तो बहुत साइड कर दिए हैं इनको, उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब ललन सिंह वाले कुर्सी पे ध्यान भिड़ा दिए हैं। ललन सिंह और इनमें खूब होड़ चल रही है कि कौन ज़्यादा नीतीश कुमार के पक्ष ले सकता है। लौकुश समीकरण को साधते समय नीतीश कुमार ने ये नहीं सोचा होगा कि एक बार फिर से अपने ही लिए वो काल पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को काल के रूप में, चूँकि खोने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ भी नहीं था, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का पदवी वो लेना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? भिड़ा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच का। लौकुश हो या कोई भी समीकरण हो, बिहार में हिंदू रीति रिवाज में एक खास बात होता है, अपना ही मुखाग्नि देता है। नीतीश कुमार जी खोज के लाए हैं तो कुछ सोच के ही लाए होंगे। जो खोज के लाया है बाबा वो सोच के लाया है, सच्चाई यही है। जिन लोगों को खोज करके लाया उन लोगों को अब तक लोग हटाते रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। तो है। जी, प्रशांत किशोर को लाए, प्रशांत किशोर को लोगों ने हटा दिया। आरसीपी सबका सर्जरी हो जाता है। जी, आरसीपी सिंह को ले आए तो वो भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उनको हटा दिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इनके तब के साथी हैं जब लालू प्रसाद ने इन दोनों को लौकुश का रैली कर। समझ गए बाबा, आपकी बात कहने समझ गए हम। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ललन सिंह को ये बात पता है, लेकिन आधी जानकारी है ना, कितना दांत है वो तो उपेंद्र कुशवाहा जानते होंगे। चलिए, रातों रात की इस चर्चा में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम बहुत जल्दी आप तक ये चर्चाएं वीडियो के माध्यम से भी लाएंगे। हमें पता है कि हमारी भाव भंगिमाओं को जब आप देखेंगे तो ये जो हमारी चर्चा है बाबा के साथ, ये और मज़ेदार आपको लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। हम लगातार राजनीति की, बिहार की खबरें, अंदर की खबरें आपको लाते हैं। याद रखिएगा, भारत लाइव एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला चैनल है। लगातार हम बोल्ड खबरें आप तक पहुंचाते हैं, रिस्क लेते हैं। वक्त से पहले आपको खबरें देने में हमें कोई संकोच नहीं होता है, चाहे इसके चलते हमारा नाम फेक न्यूज़ फैक्ट्री क्यों ना पड़ जाए।
कल की रातों रात की चर्चा में लगातार फिर आपसे मुलाकात होगी। दिन भर भारत लाइव पर खबरें चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए जहां है वहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके वैक्सीन जरूर लीजिए अगर आपका समय आ गया है तो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।